दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एसी जब ठंडा हवा देती है तो इतनी परफेक्ट कैसे होती है? अगर सिर्फ ठंडा करना ही मकसद होता तो कोई भी मशीन बर्फ जमा देती, लेकिन असल खेल छिपा होता है सब कूलिंग में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब कूलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले दोस्तों। जी हाँ, ये वो अदृश्य जादू होता है जो कि एसी की एफिशिएंसी को क्या करता है तो तय करता है। बिना सब कूलिंग के आपका जो एसी है शायद चल तो जाएगा, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा, ठंडक कम हो जाएगी और मशीन जल्दी क्या होगी तो थक जाएगी। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सब कूलिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों हर एचवीएसी इंजीनियर इसके नाम से मुस्कुराता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी की मदद से ठंडी हवा की रहस्यमय यात्रा। मान लीजिए आपका एसी एक शहर है, इसमें एक पूरा सिस्टम चलता है। कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया और इवोपरेटर हो गया। अब जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से निकलता है तो वो क्या होता है तो गैस लिक्विड में बदल चुका होता है, लेकिन उस लिक्विड में अभी भी थोड़ी सी गर्मी बाकी होती है। इसे हम कहते क्या है तो सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, जो गर्मी बाकी रहती है उसको। अगर इस लिक्विड को थोड़ा और ठंडा किया जाए, यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे लाया जाए, तो उसे कहते हैं सब कूलिंग। ओके, तो आइए एक एग्जांपल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं, जब चाय उबल कर तैयार होती है तो वो सैचुरेटेड होती है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा ठंडा कर कर पीने लायक बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है तो उसे सब कूलिंग बोला जाता है। ओके, तो आइए अब जानते हैं सब कूलिंग होता कैसे है। आइए से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको एचवीएसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, सब कूलिंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर उसके कंडेंसिंग टेम्परेचर से नीचे लाना। ओके, यह काम कंडेंसर में या उसके बाद लिक्विड लाइन में होता है। ओके दोस्तों, इससे यह सुनिश्चित होता है कि रेफ्रिजरेंट पूरी तरह लिक्विड ही रहे जब वो एक्सपेंशन वाल तक पहुंचे। तो क्या रहे तो लिक्विड ही रहे, लिक्विड के अलावा दूसरा ना जाए। ओके, तो आइए हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर कंप्रेसर एसी का दिल है तो सब कूलिंग क्या है तो उसका हेल्थ चेकअप, यानी कि उसका हेल्थ चेक करता है। वे देखता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरी तरह तैयार है या नहीं है। अगले स्टेज में जाने के लिए, जो अगला स्टेज होता है उसमें जाने के लिए जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो पूरी तरह से तैयार है या नहीं है। ओके, तो दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं जो सब कूलिंग होता है वो सब कूलिंग क्यों जरूरी होता है, इसे समझते हैं। दोस्तों, सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ाता है जो सब कूलिंग होता है। सब कूलिंग ज़्यादा लिक्विड रेफ्रिजरेंट भेजने देता है, जिससे कि कूलिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है तो इंक्रीज हो जाती है। ओके, दूसरा था कंप्रेसर की सुरक्षा। जी हाँ, अगर रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से लिक्विड नहीं है तो क्या होगा तो वेपर वापस कंप्रेसर तक जा सकता है, जो नुकसानदायक है। सब कूलिंग इस खतरे को क्या करता है तो रोक देता है, यानी कि स्टॉप कर देता है इस खतरे को। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग कैसे होता है आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, कंट्रोल सब कूलिंग से पावर कंजप्शन क्या होता है तो घट जाता है। ओके, तो आइए एक रियल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों, एक टेक्नीशियन ने दो समान एसी यूनिट क्या है तो देखी है। एक टेक्नीशियन है, उसने दो समान एसी यूनिट देखी है। एक में सब कूलिंग सही थी, बिजली का बिल कम आया। दूसरी में सब कूलिंग नहीं थी, कूलिंग कम और बिजली खर्च क्या हुआ तो बस डिग्री का था। ओके, दिख गया। ओके, सब कूलिंग को माप कैसे जाता है आइए समझते हैं। दोस्तों, सब कूलिंग का सिंपल फार्मूला होता है। सब कूलिंग बराबर होता है कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है माइनस कर दीजिएगा लिक्विड लाइन टेम्परेचर में। तो आइए एक उदाहरण के लिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो कितना है तो 45 डिग्री सेल्सियस और जो लिक्विड लाइन का टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो सब कूलिंग कितना हो जाएगा 5 डिग्री सब कूलिंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, ज़्यादातर रेसिस्टेंटल एसी में 8 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस सब कूलिंग परफेक्ट मानी जाती है, जो अपना रेसिस्टेंटल एसी होता है उसमें। दोस्तों, क्या ज़्यादा या कम सब कूलिंग डेंजर जोन होता है? दोस्तों, आइए से समझने की कोशिश। दोस्तों, पहले समझते हैं कम सब कूलिंग के बारे में। दोस्तों, मतलब कि रेफ्रिजरेंट पूरा लिक्विड नहीं बना, उसको क्या बोलेंगे कम सब कूलिंग बोलेंगे। सिस्टम में क्या होगा तो बबल हो जाएंगे। इसका नतीजा क्या होगा तो कूलिंग जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कूलिंग कम हो जाएगा। कंप्रेसर पर जो लोड होता है वो क्या होगा तो ज़्यादा लोड पड़ेगा। ओके, तो आइए अब समझते हैं ज़्यादा सब कूलिंग से क्या होता है। दोस्तों, ज़्यादा सब कूलिंग का मतलब होता है कंडेंसर ओवर वर्क कर रहा है, एयर फ्लो या रेफ्रिजरेंट चार्ज ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो इससे क्या नतीजा हो सकता है? इससे नतीजा हो सकता है कि एनर्जी वेस्ट और एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ओके
दोस्तों आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं स्टोरी की मदद से। जैसा एक इंसान को ना तो बहुत ठंडा रहना चाहिए और ना ही बहुत गर्म, वैसे ही एसी सिस्टम को भी बैलेंस सब कुछ चाहिए होता है। ओके, तो दोस्तों आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से हम समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए रवि एक नया एचवीएसी टेक्नीशियन था। एक दिन उसे शिकायत मिली क्या कि एसी जो है वो नहीं चल रहा है, पर कमरे में क्या होता है, वो एसी तो चल रहा है मगर कमरे में क्या तो ठंडक नहीं है। वो सोचता रहा शायद गैस कम हो या फिर कंप्रेसर क्या हो तो कंप्रेसर खराब हो गया हो। पर जब उसने गेज लगाया तो देखा सब कूलिंग बहुत कम थी। ओके, जो सब कूलिंग थी वो बहुत कम थी। लिक्विड लाइन में क्या थे तो बबल्स थे और रेफ्रिजरेंट अधूरा यानी कि अधूरा कंडेंस हो रहा था। ओके, रवि ने एयर फ्लो और रेफ्रिजरेंट चार्ज सही किया और बस एसी फिर से वैसे ही ठंडक देने लगा। ओके दोस्तों, उस दिन रवि ने सीखा सब कूलिंग इज द हार्ट बीट ऑफ कूलिंग परफॉर्मेंस। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए कुछ Q&A है सब कूलिंग से रिलेटेड, जो कि आपको अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर एचवीएसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन है सब कूलिंग कब बढ़ता है, जो सब कूलिंग होता है कब बढ़ता है, तो इसका आपको आंसर देना है जब कंडेंसर ज़्यादा ठंडा हो या रेफ्रिजरेंट ज़्यादा भरा हो तब सब कूलिंग बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सब कूलिंग कैसे घटता है, सब कूलिंग कैसे घटता है जब एयर फ्लो कम हो या रेफ्रिजरेंट की कमी हो तब क्या होता है सब कूलिंग घट जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, आइए इसे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या हर एसी में सब कूलिंग जरूरी है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि रेफ्रिजरेंट पूरी तरह लिक्विड बन चुका है। कौन सुनिश्चित करता है, सब कूलिंग सुनिश्चित करता है। ओके, चौथा क्वेश्चन है क्या ज़्यादा सब कूलिंग नुकसानदायक है, तो हाँ, सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डालता है और एफिशिएंसी क्या हो जाता है तो डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो का क्या कुछ निष्कर्ष रहा है, आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अब आप जान गए सब कूलिंग कोई जादुई शब्द नहीं बल्कि वो छोटा सा अंतर है जो तय करता है कि आपका एसी ठंडक देगा या फिर आपको सिर दर्द देगा। याद रखिए सही सब कूलिंग बराबर होता है ज़्यादा इफिशियंसी, कम बिल और लंबी मशीन लाइफ। ओके, हर एचवीएसी सिस्टम का यही मूल मंत्र है, बैलेंस ही बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ओके।